हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे आप सभी? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। और देखो, एसएससी जीडी के लिए एक नया नोटिस आया है जिसमें एनसीसी वालों को और कुछ प्रेफरेंस को लेके और कुछ जो महिला अभ्यर्थी हैं उनको प्रेगनेंसी के टेस्ट को लेके एक नया नोटिस निकाला है कि पीएचटी के टाइम होता क्या है। कुछ कुछ समस्या होती है महिलाओं को। उसमें क्या होता है, जब वो दौड़ते हैं तो उनको दिक्कत आ जाती है और जिससे कुछ भी ऐसी घटना हो सकती है जो नहीं होनी चाहिए थी। उसी को लेके एसएससी ने थोड़ा सोचा है आपके बारे में, महिला अभ्यर्थियों के बारे में, और कुछ अमेंडमेंट करे हैं अपने नोटिस के अंदर। तो हम इसे आसान भाषा से समझेंगे, बिल्कुल आसान भाषा से समझेंगे। पहले मैं आपको नोटिस समझा देता हूं। पहले क्या समझा देता हूं, नोटिस समझा देता हूं। देखो, पहले 12 वीक लिख रहा था, कह सकते हैं आप 3 महीने पहले आपको अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी होती थी जिन महिला अभ्यर्थियों को कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं। अब इन्होंने कहा क्या है कि अगर ऑन द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग, जिस दिन आपने पेपर दिया, पेपर पास कर गए, फिर जैसे ही पीएचटी की डेट आती है, पीईटी की डेट आती है, तो आपको क्या करना है, जिस दिन आपकी पीएचटी की डेट है उसी दिन आपको अपना प्रेगनेंसी वहां पे सबमिट करना होगा रिपोर्ट कि उसमें पॉजिटिव है या नेगेटिव। उसी के आधार पर आपका फिजिकल होगा और अगर उसमें पॉजिटिव रिजल्ट है तो आपका फिजिकल रोक दिया जाएगा और कुछ समय बाद जब सारी चीजें नॉर्मल हो जाएंगी, जब आपका फिजिकल लिया जाएगा, इतने आपकी सीट को क्या रखा जाएगा, रिजर्व रखा जाएगा। आपकी सीट को क्या रखा जाएगा, रिजर्व रखा जाएगा। कन्फाइनमेंट इज ओवर, जब तक डिलीवरी नहीं हो जाती या एक महिला अभ्यर्थी एक तरह से फिजिकल करने लायक नहीं हो जाती, तब तक क्या है, उनका एक सीट क्या रहेगी, रिजर्व रहेगी। आओ, यही बात मैं आपको आसान भाषा में समझा रहा हूं। पहले क्या था और अब क्या था देख लेते हैं। पहले नोटिस में उन्होंने दिया था कि 12 वीक या कह सकते हैं आप 3 महीने पहले तक की आपको प्रेग्नेंट टेस्ट की पॉजिटिव रिपोर्ट देनी है। अगर पॉजिटिव पीएचटी के लिए है तो आपको उस समय अनफिट डिक्लेयर कर दिया जाएगा और आपकी सीट क्या है, कुछ समय के लिए रोक ली जाएगी। अब नए नोटिस में क्या है बेटा, एट द स्टेज ऑफ पॉइंट ऑफ पीएचटी, मतलब जिस दिन आपका फिजिकल होने वाला है उस दिन आपको अपनी प्रेगनेंसी की रिपोर्ट देनी है वहां पे, आइदर वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। अगर नेगेटिव है तो आपका पीएचटी करा लिया जाएगा। और अगर डरने वाली बात नहीं है, अगर आपका उस दिन पॉजिटिव है, अगर आपकी प्रेगनेंसी रिपोर्ट पॉजिटिव है तो आपकी सीट को रिजर्व रखा जाएगा। ये मत सोचो कि आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। ये बहुत बड़ा संशय बना हुआ है महिला अभ्यर्थियों के बीच कि क्या हमें बाहर निकाल दिया जाएगा। तो आपकी सीट को रिजर्व रखा जाएगा अगर प्रेगनेंसी टेस्ट आपका पॉजिटिव आता है, और कुछ समय बाद जो प्रोसीजर पहले होता था, आपकी सीट रिजर्व रख ली जाएगी और जब सारी प्रोसेस पूरा हो जाएगा, आप एक हेल्दी हो जाएंगे, तब आपका पीएचटी होगा। दूसरी बात उन्होंने एक चीज कही है कि आपने गलत इंफॉर्मेशन दे दी। आपने सोचा चलिए मैं फिजिकल मान लेती हूं, इतनी तो कोई बड़ी मुझे समस्या नहीं आ रही। और अगर आपने गलत इंफॉर्मेशन देके पीएचडी या फिजिकल टेस्ट वहां दिया और अगर आपको कोई भी परेशानी आती है या कोई भी ऐसी अनहोनी घटना होती है तो आप उसके लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे। ये एसएससी ने आपसे कहा है कि अगर आपने इन केस ऑफ फॉल्स डिक्लेरेशन ऑल रिस्क फॉर अंडरगोइंग पीएचडी विल बी हर ऑन का मतलब कि आपके ही सारे रिस्क होंगे। आपने अगर कहा है कि मैंने फॉल्स डिक्लेरेशन दिया है और कह दिया कि भाई मैं प्रेग्नेंट नहीं हूं और मैं दौड़ कर सकती हूं, तो सारे रिस्क आपके ही होंगे, है ना। If female candidate declares she is pregnant before PhD, confinement pregnancy test to be done। अगर आपने कहा है कि आप प्रेग्नेंट है, आपने कह दिया कि अभी मैं प्रेग्नेंट हुआ, किसी भी महिला अभ्यर्थी ने कह दिया, तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना। आपने तो कह दिया, वहां पे वहां की मेडिकल टीम आपका टेस्ट करेगी और वहां देखेगी क्या वाकई में ही ये महिला अभ्यर्थी सच कह रही है या झूठ। और अगर वहां झूठ पकड़ा गया तो अगर आपने झूठ बोल दिया तो आपका वहीं पे ही कैंसिल कर देंगे, आपका पीएचडी नहीं होगा। तो आपको एक तो इंफॉर्मेशन बिल्कुल करेक्ट देनी है। अगर आप रियल में कोई महिला अभ्यर्थी प्रेग्नेंट है
तो आप बताएंगे उन्हें कि हाँ जी हम प्रेग्नेंट है, तो आपका पीएचडी बाद में कराया जाएगा, आपकी सीट को रिजर्व रखा जाएगा। और अगर आपने कह दिया कि नहीं हूं और उन्होंने टेस्ट कराया पॉजिटिव निकले, उस केस में आपका पीएचडी क्या आपका उस कैंसिल ही कर दिया जाएगा नॉमिनेशन पीएचडी के लिए। तो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी महिला अभ्यर्थियों के लिए। किसके लिए? महिला अभ्यर्थियों के लिए थी ये इंफॉर्मेशन। अब आइए देख लेते हैं हम कि दूसरा उसमें क्या था। ये आसान भाषा में मैंने आपको बड़ी आसानी से समझा दिया कि आखिर ये जीडी में कहना क्या चाह रहा है एसएससी। चलो अब देख लेते हैं दूसरा। दूसरे में क्या था? दूसरे में इन्होंने कुछ चेंज नहीं करा। ये पैरा 3.3 था पुराने नोटिस का, उसमें यहां पे मैक्सिमम मार्क्स कर दिए। पहले था टोटल मार्क्स। क्या था? पहले टोटल मार्क्स लिखे हुए थे, अब मैक्सिमम मार्क्स कर दिए। डिफरेंस कुछ नहीं है। मैक्सिमम मार्क्स का मतलब होता है किसी भी एग्जाम में अधिकतम नंबर। जैसे अगर मानो 80 क्वेश्चन है, ये 80 के लिए अगर 500 नंबर भी बनाना चाहते हैं तो इसका 5% है ना। टोटल अलग होता है और मैक्सिमम अलग। मतलब जहां तक भी मैक्सिमम नंबर होंगे उनका आपको 5% सी सर्टिफिकेट के लिए, और बी के लिए 3% और ए सर्टिफिकेट के लिए 2%। और ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है एनसीसी वालों के लिए 2, 3, 5 नंबर अपने गेन करने के लिए। ये है सेकंड, इसमें ज्यादा मेजर चेंजेस नहीं है, बट टोटल की जगह मैक्सिमम कर दिया गया है या अधिकतम कर दिया गया है। अब ये पैरा 3 था। पैरा 3 क्या है? तो पैरा 3 में 13.9 का आप पिछला वाला नोटिस उठा के देखोगे, उसमें दिया हुआ था कितनी 7 प्रेफरेंस उसके अंदर दी हुई थी। अब इन्होंने क्या कर दिया? 8 कर दिया। क्योंकि भाई अगर आपने जब फॉर्म भरा होगा तो आपने 8 ही प्रेफरेंस दी होंगी उसमें, पर उसमें इन्होंने पहले नोटिस में 7 कर रखा था, अब उसको अमेंड करके इन्होंने क्या कर दिया? 8 कर दिया। ये छोटा सा नोटिस था जो आपके लिए एसएससी जीडी ने डाला है, और ये कोरिजेंडम डालते रहते हैं, कुछ कुछ सुधार करते रहते हैं। ये सुधार होते क्यों हैं? तो जैसे कोई सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया, उस डिसीजन में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि प्रेग्नेंट वुमेन के लिए ये सारी छूट दीजिए, तो वहां से फिर इन्हें कोरिजेंडम करना होता है। सरकार इनसे बोलती है अगर आपका डिपार्टमेंट भी इस तरह की प्रक्रिया से गुजरता है तो आपको ये अमेंड कीजिए और ये बकायदा नोटिस से निकालिए कि इस प्रकार की चीजें इस तरह से डन की जाएंगी। तो ये सारा नोटिस भाई कुछ नहीं था, ये आपको बड़ी आसान भाषा में मैंने समझाया, और ये महिला अभ्यर्थियों के लिए था। तो ये नया नोटिस था, यही इंफॉर्मेशन आपको देनी थी। और जीडी का बैच चल रहा है हमारा 1 रुपए के अंदर। नीचे जाओगे आपको क्या, नीचे 1 रुपए के अंदर आपको लिंक मिलेगा, और भाई बहुत शानदार तरीके से चल रहा है। यूट्यूब पे भी चलता है, फ्री चलता है। बस आप आओ, जुड़ो एवर एग्जाम के साथ, आपको ऐसा बना देंगे कि जीडी का योद्धा। आपके इस शरीर पे ना वर्दी होगी, ये गारंटी होती है हमारी, है ना। और चीजें सारी गारंटी से बहुत रिसर्च के साथ लाते हैं हम। एक बार चैनल से जुड़ो, आप देखना, आप खुद ही अपने आप को महसूस करेंगे कि हाँ मेरी नॉलेज में इजाफा हो रहा है। चलिए फिर मिलते हैं किसी क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।